हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आंध्र प्रदेश इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे कतर का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक आंध्र प्रदेश इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कभी भी सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी के बैक साइड पे अटेस्टेशन नहीं होता है। तो देखो, ये स्कैन कॉपी है, लेकिन ये क्यूआर कोड वाला है। आजकल जो क्यूआर कोड जनरेटेड बर्थ सर्टिफिकेट आते हैं उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि क्यूआर कोड से सर्टिफिकेट का जेन्युइनिटी समझ में आता है। मतलब ये क्यूआर कोड से इसका वेरिफिकेशन प्रॉपरली होता है, तो इस पे कतार का अटेस्टेशन होता है। अगर ओल्ड सर्टिफिकेट होगा जूना, तो अगर वो कलर कॉपी होगा, जेरोक्स कॉपी होगा या इस तरह का कॉपी होगा तो वो नहीं चलता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और उस पर बर्थ रजिस्टर्ड का, बर्थ डेट रजिस्टर्ड का स्टैंप और साइन, रबर स्टैंप, ब्लू कलर का रबर स्टैंप, इधर रबर स्टैंप और साइन होना जरूरी है, तभी ही उस पर अटेस्टेशन होता है, नहीं तो जेरोक्स पे नहीं होता है। और काफ़ी लोग जैसे ओल्ड सर्टिफिकेट होते हैं उसको, या न्यू भी सर्टिफिकेट होते हैं, तो लोग उसको लैमिनेशन करके रखते हैं, सेफली रहने के लिए लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने उसको लैमिनेशन करके रखा हुआ है तो उसका बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन करते हैं। तो अगर लैमिनेशन किया होगा तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या दूसरा कॉपी इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम सेफली प्रॉपर लैमिनेशन रिमूव करते हैं, उससे सर्टिफिकेट 0% डैमेज होता है, तो लैमिनेटेड होगा तो भी चलता है। और हम लोग मुंबई से है, तो हम लोग इसके पे अटेस्टेशन मुंबई से करते हैं, क्योंकि कतार अटेस्टेशन मुंबई से बहुत फास्ट होता है। मतलब मुंबई से सिर्फ मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट ही कतार के लिए अटेस्टेशन कर सकते हैं। डिग्री अटेस्टेशन कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक का इशू डिग्री होगा तो ही वो मुंबई से कतर के लिए अटेस्टेशन होता है, नहीं तो बाहर का कोई भी स्टेट का होगा तो वो सिर्फ दिल्ली से अटेस्टेशन होता है। लेकिन मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट मुंबई से कतर अटेस्टेशन होता है। और दिल्ली में कतर अटेस्टेशन का बहुत इश्यूज है, क्योंकि पूरा स्टेट का अटेस्टेशन का लोड दिल्ली पे होने की वजह से वो अटेस्टेशन का प्रोसेस बहुत टाइम जाता है, 1-1 महीना तक खींच जाता है। लेकिन हम लोग मुंबई से ये अटेस्टेशन 8 दिन में हम लोग इसको करके देते हैं। अगर ये अटेस्टेशन करना होगा तो आपको इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे का पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना ज़रूरी है। पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना ज़रूरी है, ओरिजिनल कॉपी की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके बैक साइड पे अभी किस तरह से अटेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप होता है मैं आज आपको बताता हूँ। देखो, ये इसके बैक साइड पे अटेस्टेशन हुआ है। अभी मैं हर एक वीडियो में आपको अटेस्टेशन रिलेटेड जो भी समझाता हूँ उसमें सबसे पहला स्टेप होता है, अपने सब वीडियो में देखा होगा, इस पे इस तरह का सबसे पहले नोटरी किया जाता है। देखो, नोटरी का स्टैंप लगा हुआ है, इधर भी देखो नोटरी लिखा हुआ है, देखो नोटरी, और इस पे एडवोकेट अपना स्टैंप लगाता है। ये एडवोकेट का स्टैंप है, ये एडवोकेट का साइन है, और वो डेट लगाता है जिस डेट में उसका अटेस्टेशन हुआ है। ये ये रेड, ये और ये नोटरी का स्टैंप है। और नोटरी से बहुत मेरे को क्वेश्चंस करते हैं लोग, ये नोटरी, कोई बोलता है अरे मेरा दोस्त का नोटरी डिफरेंट है, आपने डिफरेंट किया। कभी कभी किसी पे रेड नहीं होता है, कभी किसी पे टिकट नहीं होता है, कभी किसी पे सिर्फ रबर होता है। तो काफ़ी लोग अलग अलग स्टेट से करते हैं, जैसा कोई दिल्ली से करता है, केरला से करता है, कहीं करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। कहीं ये नहीं होता है, कहीं ये होता है। नोटरी तो नोटरी होता है, लेकिन वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत उनमें चेंज रहता है। तो नोटरी कहीं से भी आप करो उसमें कोई इशू नहीं आता है, सिर्फ नोटरी होना जरूर होता है, उस पर एडवोकेट का स्टैंप और साइन होना जरूरी होता है। ये नोटरी होने के बाद में हम लोग को इसको मुंबई में सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग मुंबई का मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, काफ़ी लोग उसको GAD भी बोलते हैं, तो उसमें सबमिट करते हैं। देखो लिखा है, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय, काफ़ी लोग उसको मंत्रालय कहते हैं, GAD। तो इसमें इस तरह का ऑफिसर का स्टैम्प लगता है। इस तरह से ऑफिसर का स्टैम्प लगने के बाद में ऑफिसर इस पे इस तरह से साइन करता है, साइन करके ये डेट लगता है। ये साइन डेट लगने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता है। फिर इसमें हम लोग फिर
कतर एम्बेसी सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, देखो स्टेट ऑफ कतर, तो कतर एम्बेसी इस तरह का उस पर स्टिकर लगाता है एम्बेसी का, इस तरह से रबर स्टैंप लगता है और वो साइन होता है। ये होने के बाद में ही आपका अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। देखो ये इस पे इस तरह का एक नंबर होता है जो लोग उधर वेरीफाई करके फिर और एक स्टिकर लगाते हैं। जब आप मतलब ये एक्चुअली बेसिकली क्यों चाहिए होता है, अभी जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन क्यों चाहिए होता है आपको, जैसे आपका बच्चे को आपको उधर बुलाना हो, मतलब उसका रेसिडेंट वीजा निकालना हो, तो इस तरह का अटेस्टेशन आपको बर्थ सर्टिफिकेट पे करके लेके जाना पड़ता है, तभी ही आप उसका परमानेंट वीजा का प्रोसेस कर सकते हैं। और कतर में एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंपलसरी है, तो फिर इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं एमईए में। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, तो देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, तो ऑफिसर इस तरह का स्टैम्प और साइन करता है एमईए वाला। तो लेकिन ये दिल्ली में एमईए करने के लिए दिल्ली से फिर अपने को वापस दिल्ली का नोटरी करना पड़ता है, एसडीएम करना पड़ता है, उस बेस पे ही फिर वो एमईए वाला अपना स्टैम्प लगाता है। तो इसलिए फिर अपने को दिल्ली का भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। देखो फिर ये नोटरी, देखो इसमें देखो नोटरी में देखो मैं जैसे तभी बता रहा था, तो इस तरह का नोटरी में फर्क आता है। तो दिल्ली में इस तरह का रबर स्टैम्प मार के नोटरी ये एडवोकेट अपना साइन और ये करता है, स्टैंप लगा के साइन करता है। नोटरी होने के बाद में फिर इसको हम लोग को एसडीएम में सबमिट करता है। देखो यहाँ लिखा एसडीएम, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट इस तरह से स्टैंप लगाता है और साइन करता है। ये स्टैंप साइन होने के बाद में ही फिर इसको हम लोग को फिर एमईए में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ एमईए में सबमिट किया हुआ, ये एमईए का स्टैंप लगा हुआ, देखो ये एमईए का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आपको सब कंट्री का हम लोग अटेस्टेशन करते हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, जो भी अटेस्टेशन करना है तो वो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अगर उसके वीडियोस भी देखना है, अलग अलग जो भी कंट्रीज का अटेस्टेशन करना है, अलग अलग कंट्रीज के सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन करना है, तो उसका हम लोगों ने हर एक का वीडियो बनाया। लास्ट में आपको इधर स्क्रीन पे लास्ट में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, इधर फोटोज, या फिर इधर आई बटन में ऊपर आपको उसका ये मिल जाएगा लिंक, तो उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी देना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको ट्रैवल रिलेटेड जो भी अपडेट है, हमेशा वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, जो भी वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, उसका आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।